मैं हदीस सुनाने लगा हूँ, अल्लाह करे मेरी माएँ बहनें बच्चियाँ मुझसे नाराज हो, गुस्सा कर जाए और गुस्सा करके कहे आज के बाद हमने ऐसे नहीं करना। अल्लाह करे कि बाप नाराज हो जाए आज और वो कहे कि बिल्कुल ठीक है, हमें गुस्सा आया है, हमने बेटियों की यही तरबियत करनी है, भाई भी आज के बाद इस पे बजिद हो जाए, यही काम करना। हुजूर ने फरमाया जो बीबी अपने शौहर के कपड़े धोएगी, कैसे खूबसूरत जुमले, फरमाया जिसने अपने शौहर का एक जोड़ा धोया अल्लाह उसको 1000 नेकी अता फरमाएगा। क्या किया इसने जी? और अगर 4 धोए तो, और अगर 10 धोए, जिस बीबी ने एक जोड़ा खामद का धोया 1000 नेकी मिलेगी। फरमाया अल्लाह 2000 गुना माफ फरमा देगा। और जिस बीबी ने एक जोड़ा अपने खामद का धोया, मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते अल्लाह उसे अपने कुर्ब का 1000 दर्जा अता फरमाएगा। जिसने एक जोड़ा अपने खामद का धोया, सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया औरतें गिला करती है शौहरों का, शिकवा करती है। मैं फिर अर्ज करता हूं, मेरी हैसियत एक नाकिल की है, बहुत सी गलतियां, बहुत सी कोताहियां जिंदगी का हिस्सा है। एक नाकिल हूं, बात पढ़ता हूं, आगे बयान कर देता हूं। मैं जब भी तेरे घर आइया सुख वेखे ही नहीं, जब जल्दी तेरे अलाइया ना तब वो देखो कितना आला है, वो उसकी बीवी कितनी। हदीस सुनाने लगा हूं, मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिस बीबी ने एक दफा कह दिया अपने शौहर से कि जब से तेरे पास आई हूं भलाई नहीं देखी, एक दफा कहा, एक दफा बोली कि जब से तेरे पास आई हूं भलाई नहीं देखी, रसूल पाक फरमाते हैं अल्लाह उसकी 70 साल की इबादत जाया कर देगा। उस औरत के 70 साल के नेक अमाल जाया हो गए। जिसने एक बार बुल्ले शाह आसमानी उड़दियां पढ़ना है, आ जड़ा घर बैठा ओनू बेटे की जन्नत मां के कदमों में और औरत की जन्नत उसके शौहर के। आप बड़े राजी हो रहे हैं, कुछ दिनों के बाद मजमून आ रहा है मियां बीवी के हुकूक का, आपने भी फंसना है वहां। लेकिन आज जो उन्वान है मैं उसी पर बात कर रहा हूं। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो औरत एक बार कह दे कि भलाई नहीं देखी, फरमाया अल्लाह तबारक व तआला उसके 70 साल के नेक अमाल जाया कर देगा। और सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसने अपने शौहर के आगे जुबान खोली और उसको बराबर के जवाब दिए और उसकी इज्जत को तार तार किया, फरमाया कयामत के दिन अल्लाह उसकी जुबान को 70 गज लंबा कर देगा, उसके गले के साथ लपेट देगा। फरमाया वो तड़पेगी, रोएगी, या अल्लाह ये क्या हुआ? तो रब फरमाएगा तू अपने शौहर की इज्जत नहीं करती थी, तू उसका एहतराम नहीं करती थी, तू उसका कहना नहीं मानती थी, तू उसकी इताअत नहीं करती थी, तू उसके हुक्मों पे चलती नहीं थी। मेरे महबूब का शहर मदीना। एक आदमी, एक सहाबी जिहाद को निकले, अपनी बीवी से कहने लगे मैं जा रहा हूं, मेरी इजाजत के बगैर घर से न निकलना। और हदीस में मौजूद है, इमाम ज़हबी हदीस लाए हैं, फरमाया कयामत के दिन उसके पैर गले से लिपटे होंगे, उसके पैरों को गले से बांध दिया जाएगा। ये कौन औरत है? तो रब फरमाएगा ये वो थी जो खामद की इजाजत के बगैर घर से निकला करती थी, बगैर इजाजत के घर से निकलती थी। सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला, बड़ी अजीब हदीस है, मैं पढ़ता हूं तो रो पड़ता हूं। हुजूर हजरत फातिमा को लेने गए, शादी के तीसरे दिन हुजूर लेने गए, मेरे महबूब ने आजमाने के लिए कहा फातिमा चले, फातिमा चले, यूं हाथ बांध दिए, अर्ज की सोनिया बाप भी है आप, नबी भी है, मेरी जुर्रत ने इनकार की, लेकिन अब्बा जी आपकी जुबान से सुना है शौहर की बगैर इजाजत निकलना नहीं, अगर इजाजत दे तो अली का इंतजार कर लो। इज्जत वाले रसूल की इज्जत वाली बेटी ने जब कहा ना सोने इजाजत दे तो इंतजार कर लो, करीम रसूल की आंखों में आंसू आए। फातिमा कहती है मेरा कच्चा घर
और मेरे रसूल पाक ने अपनी तामत को समेटा और समेट कर नबी करीम अलैहिस्सलाम कच्ची जमीन पर दीवार से तेज लगा के बैठे। आज अजीब है, जनाब अली भी देर से आए, पहुंचे, हुजूर को बैठे देखा, यूं नजर उठी, हजरत अली से मेरे मुस्तफ़ा ने पूछा, हजरत अली से मदीने के महबूब ने पूछा कि अली घर तू इजाजत दे तो बेटी को ले जाऊं। हजरत अली फूट फूट के रोए, मेरा रूप भी नहीं ते मेरा रंग भी नहीं ते मैनू यार मनाने का ढंग भी नहीं, तू मेरे हरम, मैं गरीब बेनवा, तू कुजा मन कुजा। सोने अली जितनी भी इज्जत है तेरे कदमों की बरकत से है, हुजूर मैं इजाजत दूं। फरमाया फातिमा को मैंने सिखाया है, और फातिमा कहती है जब तक अली नहीं आएंगे मैं जाऊंगी नहीं। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला में बोले, कहने लगे या रसूलल्लाह दुआ कीजिएगा अल्लाह फातिमा के इन आमाल की बरकत से मुझे कयामत में भी बेहतर सिफा अता फरमाए। दोस्तों, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शहर मदीना, एक औरत खामद पाबंद कर गया कि मैं जिहाद को जा रहा हूं, मेरे पीछे से घर से न निकलना, घर से न निकलना। इमाम गजाली ने मुकाशिफतुल कुलूब में लिखा, घर से न निकलना, बीवी को पाबंद कर गया। 4 गलियां छोड़ के उसका बाप रहता है, औरत का पैगाम आया, तेरा बाप बीमार है। जो बेटी को बाप से मोहब्बत होती है, कोई पैमाना ही नहीं कि कोई नाप सके, कोई तराजू नहीं कि कोई तोल सके। बेटी बाप के सीने पे चढ़ती है तो लगता है अल्लाह ने सारी रहमतें उड़ेल दी है, सारा करम आ गया है। बेटी को देख के थकावटें उतरती है। बेटी एक ऐसा रिश्ता है कि बाप जुड़ा रहता है बेटी से। बेटी को पैगाम आया कि तेरा बाप बीमार है। बेटी कहने लगी मैं नहीं जाऊंगी, मेरा खामद पाबंद कर गया है। खामद ने इसलिए पाबंद किया है कि मुस्तफ़ा ने मुझे पाबंद किया था बगैर इजाजत ना जाना। टेलीफोन है कोई नहीं, खामद को कर लूं, खबर मुझे कोई नहीं वो किस मैदान में जिहाद कर। जाओ मेरे मुस्तफ़ा से पूछूं जाऊं कि ना जाऊं। तवज्जो है, बाप बीमार है, बाप पूछो जाऊं कि ना जाऊं। रसूल पाक ने फरमाया उससे कहो खामद की इताअत करेगी तो अल्लाह बेहतरी जज़ा अता फरमाएगा। बाप बीमार है, खामद की इताअत करेगी तो जज़ा बेहतर मिलेगी। 2 दिन के बाद फिर पता चला बाप ज्यादा बीमार हो गया। दोस्तों कड़ी बात, हुजूर जाऊं कि ना? फरमाया खामद की इताअत करेगी तो बेहतर जज़ा मिलेगी। 4 दिन गुजरे, बेटी को पैगाम आया कि तेरा बाप इंतकाल कर गया। बेटी परदेश में हो तो कहती है मेरे जेवर बेच दो, मुझे ले जाओ पाकिस्तान में, जाती दफा अपने बाप का मुखड़ा देखना चाहती हूँ। लेकिन बाप इंतकाल कर गया। रसूल करीम की बारगाह में बेटी ने पैगाम भेजा, कसो नया क्या करूं, इंतकाल कर गया मेरा बाप, साया उठ गया, हुक्म क्या है? मदीने के चांद के वही जुमले, खामद की इताअत करेगी तो अल्लाह बेहतर जज़ा देगा। दोस्तों ये है मेरे रसूल के मानने वाली औरतें। बेटियों देखो शोहर की इताअत किसे कहते हैं। या रसूल अल्लाह बाप इंतकाल कर गया, दफन हो गया। हुजूर ने फरमाया पता करो, पता करो गई कि नहीं गई। सहाबा लौटे, कसो नया कुर्बान जाए तेरे निजाम पर, आका कुर्बान जाए तेरे फरमान पर। तेरे जुमलों की तासीर ऐसी है कि औरतें अगरचे कमजोर होती हैं पर तेरे दीन की पहरेदार बन गई हैं। हुजूर आपकी सुन्नत के लिए इस्तकामत का पहाड़ बन गई है। हुजूर वो गई नहीं, कायनात के इमाम ने हाथ उठाए, रसूल पाक ने हाथ उठाए और सहाबा फरमाते हैं आज उस औरत के मुकद्दर जागे, चंद आंसू हुजूर के गिरे और फिर चेहरे पे हाथ फेर के फरमाया जाओ उसे जाके खुशखबरी दे दो, तूने अपने खामद की इताअत की है, तेरी इस फरमा बरदारी की वजह से अल्लाह ने तुझे भी बख्श दिया है, तेरे बाप की भी बख्शिश फरमा दी है। तूने खामद की इताअत की, तू भी बख्शी गई। औरतें, मैंने एक हदीस पढ़ी, खुदा की कसम उठा के कहता हूँ, हदीस पढ़ी और फिर मैंने किताब बंद कर दी।
मैंने कहा इससे आगे मेरे अंदर हिम्मत ही नहीं है, मैं पढ़ ही नहीं सकता। मैंने जैसे कहा कि पहले तो सहाबाए किराम में अहले बैत को हम मासूम नहीं मानते, उनसे जो कोताहियां हैं वो भी हमारी इस्लाह के लिए है, ताकि हमें तौबा के तरीके समझ में आ जाए। अजीज दोस्तों, मेरे महबूब की शहजादी, बस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहजादी सैयदा फातिमा महबूब पाक की बारगाह में आई। रंग उड़ा हुआ है, आंखें रो रो के थकी हुई है। महबूब की शहजादी दर रसूल पे आई, आके हुजूर के सामने खड़ी हुई, कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर आज मैं बड़ी उलझन में फंस गई थी, आका आज मैं बड़ी परेशान हो गई थी। हुजूर ने फरमाया क्या हुआ? कहा या रसूल अल्लाह मैं और अली बातें कर रहे थे, बातें करते 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 बात बढ़ने लगी, हुजूर मुझसे कोई ऐसा जुमला निकल गया, अली नाराज हो गए, मुझसे बात हो गई। दोस्तों, दुर्रतुन नासिहीन में साहिबे दुर्रतुन नासिहीन लिखते हैं, कहा अली नाराज हो गए। सैयदा फातिमा फरमाती है मैंने 70 चक्कर लगाए अली के कमरे के। कितने? बेटियों, खामन की इताअत में तुम्हारी जन्नत है, और माँ बाप भी जरा ख्याल करे, माएँ भी जरा ख्याल करे। मेरे रसूल पाक ने फरमाया जो किसी औरत को उसके खामन के खिलाफ भड़काता है, जो किसी औरत को उसके खामन के खिलाफ भड़काता है, अल्लाह उसे जन्नत की खुशबू भी अता नहीं करेगा। चाहे अम्मा ही मशवरे दे रही हो, चाहे कोई मशवरा दे रहा हो, खामन के खिलाफ जो भड़काता है। सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहबजादी कहती है मैंने 70 चक्कर लगाए, सोनिया मैंने अली को राजी किया, हुजूर अली राजी हुए हैं तो खबर देने आई हूं, बस इससे ज्यादा बड़ी बात और नहीं मिल सकती। दिल के कान खोलना, जरा जरा जागना, जरा उठना, जरा टेक छोड़ना, जरा जरा गौर करना, ये क्या जुमले बोल दिए मेरे रसूल ने। हुजूर ने फरमाया फातिमा, ये वो फातिमा है कि जो जन्नती औरतों की सरदार है, ये वो फातिमा है जिनका दुपट्टा अगर कभी वाज़े हो जाए तो सूरज मुंह छुपा के निकल जाए, ये वो फातिमा है कि सुबह कयामत आवाज आएगी, नबियों वलियों गौसो कुतुबो अब्दालो गर्दनें झुका लो, नजरें बंद कर लो, मोहम्मद की बेटी फातिमा की सवारी गुजरने वाली है। अल फातिमा तो बिदअत मिन्नी, अल फातिमा तो सज्जदतुन निसाए अहले जन्ना। हुजूर ने फरमाया फातिमा तूने अच्छा किया, अली को राजी कर लिया, अगर अली तुझसे नाराज रहते और तेरा इंतकाल हो जाता, हुजूर फरमाते फातिमा मैं तेरा जनाजा ना पढ़ता। फरमाया मैं इससे बड़ी बात कहां से लाओगे, इससे बड़ा फिक्रा कहां से लाओगे? फरमाया फातिमा मैं तेरा जनाजा ना पढ़ता इसलिए कि तू मौला कायनात की बीवी है, अगर तुझसे अली नाराज रहते। और फिर मेरे हबीब ने फरमाया जिसका खामद उससे राजी होता है उसका अल्लाह भी उससे राजी होता है। फिर अपनी बेटी को फरमाया बेटी याद रख, कोई औरत इतनी नमाजें पढ़े जितनी हजरत ईसा की वालदा मरियम ने पढ़ी थी, इतना कुरान पढ़े जितना जनाब मरियम ने पढ़ा था, इतना कुरान पढ़े जितना हजरत मरियम ने पढ़ा था, लेकिन फिर भी अपने शौहर की नाफरमानी करे। फरमाया अल्लाह उसकी इबादतें कबूल नहीं करेगा, अल्लाह उसकी रियाजतें कबूल नहीं करेगा, तिलावतें कबूल नहीं करेगा। कबूल तब करेगा जब शौहर की फरमा बरदारी करेगी, कबूल तब करेगा जब शौहर को राजी करेगी। दोस्तों, बड़े नसीबों वाली है सैयदा फातिमा कि सैयदा फातिमा तज़हरा का जनाजा उठा तो सबसे ज्यादा आंसू जिसने बहाए वो शेर खुदा मौला कायनात है। फरमाया फातिमा मैं तुझसे लम्हा लम्हा राजी रहा, फातिमा तो ऐसी बीवी थी कि कायनात में दूसरी कोई नहीं मिलेगी। और दोस्तों, बड़ी नसीबों वाली थी सैयदा खतीजतुल कुबरा, नाजो नाम में पली हजरत खतीजा, मक्के की मलका है जनाब खतीजा, इतना माल है कि मक्के में किसी और के पास इतना नहीं। गुलामी मुस्तफ़ा में आई हजरत खतीजा, सारा माल हुजूर के कदमों पे कुर्बान कर दिया। 3 साल से अबी तालिब में पत्ते खा खा के गुजारा किया, दर्जनों और 20 कनीजे घर में हैं, लेकिन हजरत खतीजा मुस्तफ़ा के लिए रोटियां खुद पकाती हैं।
हजरत फातिमा नबी पाक की खिदमत खुद करती है, हजरत खतीजा रसूल पाक की नौकरी खुद करती है। बीबियों सुनो, जब कोई औरत अपने शौहर की खिदमत करती है तो जजा क्या मिलती है। इस उसवा पे चलोगी तो तुम्हें भी इस जजा की खैरात मिलेगी। सैयद आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा उम्मुल मोमिनीन सैयदा खतीजतुल कुबरा खाना पका के बावर्ची खाने से निकली, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में जनाब जिब्रील अमीन हाजिर हो गए। कहा या रसूल अल्लाह, खतीजा खाना लेके आ रही है। हुजूर ने फरमाया पहले दिन नहीं आ रही, वो तो रोज आती है। पहले दिन नहीं आ रही, वो तो रोज आती है, लेकिन आज आप किस अंदाज में आए। तो हजरत जिब्रील कहने लगे सोनिया, रब फरमाता है खतीजा जिस प्यार से आपकी नौकरी करती है, जिस मोहब्बत से खिदमत करती है, खतीजा ने जिस दर्द से मेरे महबूब का ख्याल रखा है, रब फरमाता है जब खतीजा आए ना खाना लेके, जब खतीजा पहुंचे, अल्लाह फरमाता है कि महबूब खतीजा को उसके रब का सलाम कह देना। खतीजा को उसके रब का। हज़रत जिब्रील कहने लगे सोने, जहां अल्लाह का सलाम कहेंगे वहां साथ इस गुलाम का भी सलाम कह देना। जब औरतें शौहर की फर्मा बरदारी करें तो उन्हें फिर खैरात मिलती है, उन्हें फिर अल्लाह की तरफ से रहमत के पैगाम आते हैं। सलाम मेरी बहनों, मेरी बेटियों, खुदारा छोड़ दो कान धरना, छोड़ दो किसी की बात सुनना, शौहर की इताअत में आ जाओ। अगर ये ज्यादती करेगा तो अल्लाह इससे पूछ लेगा। मुख्तसर सी जिंदगी है, इस जिंदगी में तुम फर्मा बरदारी करो। अगर ये गलती करेगा, अगर ये जुल्म करेगा तो फैसला अल्लाह पे छोड़ दो, अल्लाह खुद हिसाब ले लेगा, अल्लाह खुद तुम्हारे लिए दरवाजा रहमत खोल देगा। तुम्हारी तरफ से कोताही नहीं होनी चाहिए, तुम्हें शौहर की नाफरमानी नहीं करनी चाहिए, तुम्हारी तरफ से ज्यादती नहीं होना चाहिए। और बेटियों को भेजने वालों, जहेज दे के भेजते हो, प्लाट दे के भेजते हो, कार दे के भेजते हो, लेकिन इससे घरों में अमन कायम नहीं होता। तुमने कार भी दी, प्लाट भी दिया, प्लाजा भी दिया, तुमने जहेज दिया तो 4 ट्रक गए, लेकिन पूछ जाके सारी रात तो इसकी लड़ते गुजर जाती है, सारा दिन तो झगड़ते गुजर जाता है, सारा वक्त तो फसाद में गुजर जाता है। तो किस चीज की ये चीजें हैं? इसको फर्मा बरदारी सिखा। 2 आदमी कभी सरदार नहीं होते, 2 आदमी कभी सरदार। बाप कितने होते? सारे बोलिए, बाप कितने होते? हेडमास्टर, गाड़ी चलाने वाला, शौहर। इताअत एक की हो सकती है, 2 की नहीं होती। हेडमास्टर 2 हो सकते हैं, गाड़ी चलाने वाले ड्राइवर नहीं ना 2 हो सकते। बाप एक ही है ना, दोनों की इताअत नहीं होती। बीबियों, इताअत तो खामन की होगी। ये तो बहरहाल हक है कि इताअत तो खामन की होगी। तुम इताअत कराना चाहोगी तो फसाद होगा, इसलिए कि अगर कोई दूसरा आके स्टीयरिंग छीनेगा तो एक्सीडेंट कराएगा, इसलिए कि ड्राइवर एक है। तुम चाहती हो इक़्तिदार हमारे हाथ में आए। अल्लाह कहता है अर्रिजालु कव्वामून अलन निसा, मैंने मर्दों को औरतों पर अफसर बना दिया है, मैंने मर्दों को फजीलत दे दी है। जब अल्लाह ने बना दिया है तो तुम मान लो, जब अल्लाह ने बनाया है तो तुम इक़्तिदार हासिल करने की कोशिश करती हो। इक़्तिदार तुम्हारा है ही नहीं, इक़्तिदार बहरहाल शौहर का है। तुम्हारा इक़्तिदार पूरे आंगन पे आ जाएगा। तुम एक शौहर की फरमा, और मैं गारंटी के साथ बात अर्ज करता हूं, और कौल किसका है? हजरत अल्लामा जलालुद्दीन सयूती का। अल्लामा जलालुद्दीन सयूती कहते हैं जो बीबी चाहती है कि मेरी औलाद मेरी फर्मा बरदार रहे, जो औरत चाहती है कि मेरे घर में अमन रहे और मेरे बच्चे मेरे बन के रहे, फरमाया वो अपने शौहर की बन के रहे, अपने शौहर की फर्मा बरदारी करे, बच्चे उसके फर्मा बरदार। और याद रखना ये तजर्बे की बात है, जो बीबी खामद की फर्मा बरदार होती है उसकी औलाद उसकी फर्मा बरदार होती है। एक पे हुकूमत ना करो, पूरे घर पे हुकूमत मिल जाएगी। एक पे ना करो, एक को हकम तस्लीम कर लो, एक को बड़ा मान लो, एक के सामने झुक जाओ, बाकी सब पे तुम्हें हुकूमत मिलेगी। 2 ही बातें हैं इस्लाम की बेटियों का, 2 बातों में वक़ार है। एक तो इस बात पे कि पर्दा ओढ़ के रखे, अपने आप को छुपा के रखे,
और दूसरा इस बात में वक़ार है कि वो अपने खामन की फर्माबरदारी करे। तीसरी बात और आखिरी बात, दीन के लिए अपना किरदार अदा करे। दीन के लिए हमें भी चाहिए कि जहाँ हम बेटी को बड़ा कुछ सिखाते हैं, पढ़ाते हैं, उसे रसूलुल्लाह का दीन भी पढ़ाएं, उससे सुन्नत शरीयत भी। ख्वाजा खाजगान कुतुबुल औलिया ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी पहले दिन मस्जिद गए, उस्ताद साहब ने बिस्मिल्लाह शुरू कराई तो ख्वाजा साहब ने 15 सिपारे सुना दिए। 15 सिपारे कुरान के। कुछ लोगों ने लिखा है, जिन्होंने तनकीद के अंदाज में लिखा, वो कहते हैं जी देख के पढ़ना नहीं आता था, जुबानी सुना है। अच्छा चलो मान लिया जुबानी सुना है, कैसे? उस्ताद साहब कहने लगे तू 4.5 साल का बच्चा है, ऊपर मैं तुझे दिखा रहा हूं, तुझे देखना नहीं आता, तो सिपारे 15 याद है। फरमाने लगे मेरी अम्मा 15 सिपारों की हाफिज है, तो सारा दिन घर में कुरान पढ़ती रहती है, सुन सुन के याद हो गए। मुझे सुन सुन के ही 15 सिपारे याद हो गए। माँ कुरान पढ़ेगी तो बच्चे भी, माँ दीन के लिए निकलेगी तो बच्चे भी। अगर तेरे 4 बच्चे हैं, सैयदा के पास 2 लाल 3 बच्चे थे हजरत फातिमा के, इमाम मोहसिन तो पहले विसाल कर गए, कितने बच्चे? इमाम हसन भी शहीद, इमाम हुसैन भी। नवासों से प्यार होता है ना, नवासे बड़े प्यारे होते हैं ना। मस्जिद नबवी से मैं निकल रहा था, 2010 में गया, मस्जिद नबवी शरीफ से निकल रहा था तो एक बाबा जी अपनी बेटी से कह रहे थे, बेटी मैं तुझे ले तो आया हूँ पर तेरे बच्चों ने मुझे बड़ा सताया है, मुझे नमाज नहीं पढ़ने देते, ये नमाज में भी मेरे साथ खेलते। मैंने आगे बढ़ के दामन थाम लिया, मैंने कहा अगर 2 मिनट मुझे मौका दे तो मेरी जुबान पे बात आई है, करने को जी चाहता है, कहा कर लीजिए। तो मैंने कहा बुजुर्गों बड़े खुश नसीब हो कि मस्जिद नबी में नवासों के साथ खेल रहे हो। यहाँ नवासों से खेलना मेरे मुस्तफ़ा की सुन्नत है, यहाँ नवासों से खेलना नसीबों वाले हो, मुकद्दरों वाले हो। घर भी अल्लाह का, घर भी उसके रसूल का, दरवाजा भी मुस्तफ़ा का, और तुम्हें नवासे मिल गए हैं, तुम खेल रहे हो। बड़े प्यारे होते हैं ना नवासे, लेकिन सैयदा फातिमा के नवासे औनो मोहम्मद भी शहीद, पोते बड़े प्यारे होते हैं, लेकिन सैयदा फातिमा के पोते जनाब अली अकबर भी शहीद, अली असगर भी शहीद। माओ बेटियों जब भी बात करती हो कहती हो बेटे को डॉक्टर बनाऊंगी, जब भी कहती हो मैं बेटे को इंजीनियर बनाऊंगी, जब भी बोलती हो कहती हो मैं बेटे को बहुत बड़ा ताजर बनाऊंगी। आज सैयदा फातिमा की बात मान, तू अपने बेटे को मोहम्मद के दीन का नौकर बना के देख, इसे रसूलुल्लाह के दीन का नौकर बना, इसे कुरान का हाफिज बना, इसे कुरान का कारी बना, इसे दीन का आलिम बना, इसे पैगाम सुन्नत आम करने वाला बना, इसे तू रसूलुल्लाह के दीन के लिए वक्फ कर। मेरा अकीदा यह है जिस माँ का एक बच्चा भी रसूल पाक के दीन का नौकर होगा, कयामत के दिन बाकी बीबियां जन्नत में होंगी और वो बीबी सैयदा फातिमा की चादर के नीचे होगी, उसको चादर ततहीर के साए में जगह मिलेगी। मैं बात खत्म कर रहा था पर एक बात याद आ गई, दिल करता है कर दूं। आज मैंने 10 मिनट ज्यादा ले लिया, आपने मुझे माफ तो कर दिया, आप मुझे माफ तो कर रहे हैं, कहीं ये तो नहीं कह रहे कि हजरत कुछ वक्त देर से शुरू हुआ, कुछ तबीयत के अंदर अभी कई बातें हैं जो मचल रही हैं, लेकिन मैं बस आखिरी बात, ओहद की जंग है, बीबी बैठी है, 3 साल का बच्चा गोद में है, सीने से चिमटाती है तो रो पड़ती है, माथा चूमती है तो रो पड़ती है, गले से लगाती है तो रो पड़ती है। इस बीबी की तारीफ ये है कि इस बीबी का शौहर बदर की जंग में शहीद हो चुका है, भाई बदर की जंग में शहीद हो गया, बाप बदर की जंग में शहीद हो गया, ये 3 साल का एक लाल है। रोती रही, सहेलियां पूछती है क्यों रोती हो, कहती है दिल करता है मेरे पास एक और जवान होता, आज मैं उसे भी हुजूर के साथ रवाना करती। दिल करता है कि मैं भी आज सैयदा फातिमा के बाबा के साथ मेरा भी कोई जवान जाता, क्या करूं 3 साल का लाल है, ना रह सकी, उठी मस्जिद नबी में पहुंची, जनाब बिलाल खड़े हैं, रो के कहने लगी बिलाल मदीने वाले महबूब को कह एक फातिमा की कमीज आई है, मिलना चाहती है। रसूल करीम तशरीफ लाए, 3 साल का बच्चा उसने उठाया और उठा के यूं हुजूर के आगे किया, सोनिया बाप मैंने बदर में दे दिया,
आका भाई बड़ा प्यारा होता है, मैं बदर में दे चुकी हूँ। सोने शोहर के सर पर सरदारी होती है, वो मैं दे चुकी। कोई औरत अपने शोहर के घर में मलका नाम भी हो, बाप की शहजादी तो होती है ना, मैं शहजादी थी, मैं बाप भी दे चुकी हूँ। आका मेरे पास जवान लाल होता, मैं तेरे कदमों पे कुर्बान करती। सोने मेरा 3 साल का है, कबूल कर ले। मेरे हुजूर ने फरमाया बीबी तेरा 3 साल का बच्चा क्या करेगा? कहने लगी सोने जंग में ढाल इस्तेमाल होती है, लोहे की ढाल, जब तीर आता है तो आगे करते हैं, तलवार आती है तो आगे करते। मेरा बच्चा लड़ तो नहीं सकता और मोहम्मद की ढाल तो बन सकता है। सोने जब आपकी तरफ तीर आए ना तो मेरा लाल आगे करना, जब आपकी तरफ तीर आए तो इसको आगे करना, जब आपकी तरफ तलवार आए तो मेरा, जब नेज़ आए तो मेरा लाल आगे करना। सोने ये शहीद का नवासा है, ये शहीद का भांजा है, ये शहीद का बेटा है, टुकड़े टुकड़े होता रहेगा, लेकिन सोने तेरे ऊपर कुर्बान होगा। हुजूर की आंखों में आंसू आए। हुजूर ने फरमाया चाहते क्या है? का सोने मेरा दिल करता है कयामत में कोई मुझे कहे ये शहीद की अम्मा है, लोग मुझे शहीद की बेटी, शहीद की बहन, शहीद की बेवा कहते हैं, दिल करता है मैं कहूँ मैं शहीद की माँ हूँ। मेरे हबीब ने सर पे हाथ फेरा बच्चे के, बच्चा वापस लौटाया, फरमाया जा इसको घर ले जा। और मोहम्मद का वादा है कयामत में जब तेरे लिए आवाज आएगी तो तुझे शहीद की अम्मा कह के पुकारा जाएगा, तुझे शहीद की अम्मा कह के। अपने बच्चे दीन के लिए पेश करो, अपने बच्चे दीन के लिए पेश करो। माओ बहनों बच्चियों, ये औलादें जो तुम्हारी कोख में पलती है, अगर ये रसूलुल्लाह के दीन के लिए निकलेंगी तो कयामत के दिन बच्चे तुम्हारे इमाम हुसैन, इमाम हसन के साथ खड़े होंगे और तुम्हें सैयदा फातिमा के साथ जगह दी जाएगी। अल्लाह तू फजल फरमा और बेटियों को तौफीक अता फरमा। फिर वही बात दोहराऊंगा, कल जब आना तो अकेले ना आना, साथियों को साथ लेके आना, दोस्तों समेत आना। मैं फिर माफी मांगता हूँ, कल ज्यादा बंदोबस्त करेंगे। बहनों से बेटियों से फिर माजरत करता हूँ, जो आपको तकलीफ पहुंची जिस तरह भी पहुंची उसके लिए फिर से माजरत करते हैं। कल ज्यादा बंदोबस्त करेंगे, बगैर सलाम के बगैर दुआ के बिल्कुल ना जाया करें। हमेशा मिदहते खैरुल अनाम ने गुजरे, दुआ है ये उम्र दरूदो सलाम में गुजरे। वाखिर दावा या अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।